कुरान मजीद में एक मुकाम देखिए कितना दिलावेज है। फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी ये चाहत नहीं है कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करे, उसकी चाहत यह है कि तुम उसकी चौखट पे आओ, झोली फैलाओ, उससे खैरात और रहमत मांगो और वो तुम्हारे माजी के सारे गुनाह माफ़ करके, सारी गलतियां माफ़ करके तुम्हें अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। तो वो बंदों को बख्शने पे, बंदों की मग़फ़रत करने पे आमादा है और उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी जानब उसके बंदे, उसके ममलूक, उसकी मखलूक और मखलूक की गुनाहगार और नेकोकार उसकी रहमतों के तालिब होते हैं। बल्कि वो गुनाह करने के बाद जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह को ये माफ़ी बहुत पसंद है। माफ़ी मांगना, उसके हुजूर अपने दामन को फैलाना, वो उसको बहुत ज़्यादा महबूब है। इंसान की फितरत के अंदर गुनाह रखा गया है। आग, हवा, मट्टी, पानी, ये इन चार चीज़ों का मुरक्कब है। इसके जो अनासर हैं उसमें कभी एतदाल कायम नहीं रहता और इससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। गुनाह करने के बाद बंदे का उस गुनाह पे असरार करना, अड़ जाना, जिद करना, तौबा न करना, अल्लाह को ये पसंद नहीं। लेकिन अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो तौबा कर ले तो अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जो उससे हो सके नेकी वो अल्लाह के हुजूर पेश करे। लेकिन उसके अंदर जो शर रखी गई है, उसके अंदर जो कुव्वतें गुनाह की रखी गई हैं, उससे अगर उससे गुनाह सरजद हो जाए तो फिर वो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो अल्लाह उसकी तौबा को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ़ करता है और गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो गए तो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना बड़ा नेकोकार हो गया। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में जा रहे थे तो एक शराबी ने हाथ में बोतल पकड़ी थी शराब की। तो हज़रत उमर हाथ में दुर्रा रखते थे और आपका जाहो जलाल दीदनीत होता। तो जो ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने देखा तो डर गया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, आज उमर के कहर से बचा ले, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और जल्दी से शराब को बगल में छुपा लिया। इतने में हज़रत उमर सर पे पहुँच गए और गरज कर कड़क के कहा कि ये तेरी बगल में क्या है। क्योंकि उसको बोतल छुपाते देखा था तो वो डर गया और डरते डरते कहने लगा, हज़रत ये सिरका है। अब थी तो शराब, लेकिन डरते हुए बोला, हज़रत सिरका है। तो हज़रत उमर ने कहा, निकाल। जब निकाला तो शराब नहीं थी, वाकई सिरका बन चुका था। तो जब अल्लाह के हुजूर कोई तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह एक शख्स को कहेगा कि अपना नामा आमाल पढ़। तो वो नामा आमाल पढ़ने लग जाएगा। तो नामा आमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे, बड़े गुनाह भी होंगे। तो अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए वो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा। जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब ख़त्म होगी तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, मेरे बंदे, तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सब को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह, अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं। फ़दाहिकन नबियो हत्ता बदत अनियाबहु। हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए, इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाढ़ें देख ली। तो पहले वो बड़े बड़े गुनाह छोड़े जा रहा था, लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा कि मैं तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया, तो वो कहेगा, अभी तो बड़े बड़े गुनाह रहते जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं। तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं, ये देखता है बंदा आया मेरी चौखट पे है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका व मौला ने अल्लाह के हुजूर तौबा करने और उस पर अल्लाह की खुशी और अल्लाह की खुशनुदी का जिक्र करते हुए एक मिसाल बयान फरमाई।
कि एक शख्स सहरा में सफ़र कर रहा था, तो वो एक दरख्त के नीचे दोपहर काटने के लिए, सस्ताने के लिए रुक गया और दरख्त के साथ अपने ऊँट को बांध दिया और ख़ुद लेट गया ताकि दोपहर काट लूँ। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा कि ऊँट माँ साजो सामान के साथ गायब है। अब सहरा में ऊँट का गुम हो जाना गोया जिंदगी चले जाने के मुतरादिफ है। तो उसने दाएं बाएं भाग दौड़ के देखा कि कहीं ऊँट का निशान मिल जाए, लेकिन ऊँट का निशान नहीं मिला। ता हद्दे नज़र कोई इंसानी आबादी नहीं। वो भागा और थक हार के दोबारा उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और प्यास से हलकान हुआ जा रहा था और दरख्त के साथ टेक लगा के लेट गया और मौत का इंतज़ार करने लगा। जिन लोगों ने सहरा का सफ़र किया है उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कई कई 100 मील तक इंसानी आबादी ही नहीं। अब ना कुछ खाने के लिए बचा, ना कुछ पीने के लिए बचा। ऊँट भी गायब हो गया, तोशा भी साथ ही चला गया। तो अब ज़ाहिर है सीधी सीधी मौत ही नज़र आ रही है। तो वो उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ जाता है और मौत का मुंतज़िर होता है। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी दोबारा आंख लग जाती है। जब दोबारा आंख लगती है तो थोड़ी देर बाद फिर आंख खुलती है। जब दोबारा आंख खुलती है तो देखता है कि ऊँट जो गुमा था माँ साजो सामान के उसके पास खड़ा है। तो सहरा में इस हालत में ऊँट का मिल जाना जिंदगी मिल जाने के मुतरादिफ है। तो वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही, बल्कि मुसर्रतों के हुजूम में दरक गया और कहने क्या लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। कहना तो ये था कि तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन मुसर्रतों का हुजूम ही इतना था, खुशियों का हुजूम ही इतना था कि ज़ुबान पे काबू ना रहा। किसी के आने से ऐसे होश उड़े साकी के, शराब सीख पे डाली और बोतल में कबाब। कहना यह था अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दो का, लेकिन इस कदर खुश हुआ जब भी तेरी कुर्बत के इम्कान नजर आए हम इतने खुश हुए कि परेशान नजर आए। तो कहना यह था कि ऐ अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशियों के हुजूम में वो कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बो का, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। हुजूर ये बात बयान करने के बाद सहाबा से पूछते हैं कि ज़रा बताओ उस बंदे को कितनी खुशी हुई कि खुशी में ज़ुबान भी काबू ना रही और अपने आप पे कंट्रोल ना रहा और खुशियों के हुजूम में उसे ये भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है। तो सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर बहुत ज़्यादा उसे खुशी हुई। तो मेरे हुजूर ने ये बात करने के बाद इरशाद फरमाया, जिस तरह उसको गुमा हुआ ऊँट मिला और उसकी खुशी की इंतहा न रही, तो फरमाया जब कोई शख्स तौबा करता है और अल्लाह की हुजूर पलट के आता है, गुनाहों से माफ़ी मांग के उसकी दहलीज पे आता है, मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह इससे भी ज़्यादा खुश होता है।